नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल नीलेश निशु पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सोलो ट्रैवल की। तो आइए जानते हैं कि ये सोलो ट्रैवल है क्या। वैसे घूमना तो सबको पसंद है, लेकिन कुछ ऐसे भी घूमने वाले लोग हैं जिन्हें अकेले घूमना ज़्यादा पसंद है। तो अकेले घूमना ही सोलो ट्रैवल कहलाता है और इस प्रक्रिया को सोलो ट्रैवलिंग कहलाती है। और इंडिया में सोलो ट्रैवल बहुत ही फेमस है। तो आइए जानते हैं सोलो ट्रैवल के अप्स एंड डाउन। जब भी आप सोलो ट्रैवल कर रहे हों तो सबसे पहले जहां जाने का प्लान आपने किया है वहां की पूरी जानकारी ले लें। जैसे वहां का वेदर कैसा है, वहां की भाषा क्या है, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि वहाँ पे घूमने लायक स्थान कौन कौन से हैं। उसी हिसाब से आप अपना प्लान करेंगे। और ये जानकारी आप किसी ऐसे व्यक्ति से ले सकते हैं जिसे आप जानते हों और ये वो इंसान जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ से हो के आया हो और उसे वहाँ के बारे में जानकारी अच्छी हो, तो वो इंसान आपकी मदद कर सकता है। अन्यथा ऐसा कोई है नहीं आपकी नज़र में, तो फिर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। गूगल बाबा का सहारा लें, अर्थात इंटरनेट। जानकारी प्राप्त करने के बाद आपका सबसे पहला काम होना चाहिए वहाँ रुकने की व्यवस्था करना। आप अपने बजट के हिसाब से वहाँ रुकने की व्यवस्था कीजिए। काफ़ी स्थानों पे अच्छे अच्छे धर्मशाला अवेलेबल रहते हैं, लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है तो आप कोई अच्छे से होटल की एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। अधिकतर महिलाओं को रुकने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि सारे होटल सुरक्षित नहीं होते हैं, तो उनको भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो धर्मशाला यूज करें, ये उनके लिए ज़्यादा बेटर है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यदि आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं उठानी पड़ेगी, क्योंकि आपके साथ कोई आपका अपना नहीं रहेगा जो आपकी केयर कर सके। तो आपको खुद ही अपने और अपने सामान की सुरक्षा करनी होगी। आपको पूरी यात्रा सतर्क रहना पड़ेगा अपने सामान के प्रति। और यदि आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में प्रॉब्लम हो रही है, आप पहुंच नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप अपने आसपास किसी दुकानदार, कोई राहगीर से मदद ले सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से, क्योंकि डायरेक्टली पूछने पे काफ़ी लोग आपको मिसगाइड कर सकते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। सोलो ट्रैवल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आपकी खुद की तैयारी। जितनी अच्छे से आप प्रिपेयर होके जाएंगे यात्रा में, आपको उतनी ही मदद मिलेगी। खुद की तैयारी से मेरा तात्पर्य यह था कि आपकी बैग पैकिंग कैसी है। जहां आप जा रहे हैं सबसे पहले वहां की वेदर के अकॉर्डिंग आप अपने कपड़े रखिए। आप अपने इम्पॉर्टेंट आईडीज़, कुछ कैश और डेबिट कार्ड वगैरह ज़रूर रखें। उसके साथ अपना फ़ोन, चार्जर और रास्ते के लिए कुछ पानी की बोतल 1-2 ज़रूर रखें, क्योंकि सोलो ट्रैवल में आप अकेले रहेंगे तो आपको बाहरी सामानों से थोड़ा सा बचना चाहिए। सोलो ट्रैवल में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम अपने मर्ज़ी के मालिक होते हैं। हम पे किसी का अंकुश नहीं होता है। हम जो चाहें वो करते हैं। जैसे जिस भी होटल में हमें रुकना है हम वहाँ रुकेंगे, जो भी हमें खाना खाना है हम वो खाएंगे, जिससे भी हमें घूमना है वो घूमेंगे, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या खुद की कार हायर करके या तो बाइक ड्राइव करके। तो इस पे हम पे किसी का अंकुश नहीं रहता है। सीधा साधा ये मतलब है कि हम अपने मर्जी के मालिक होते हैं और हमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता है। सोलो ट्रैवल में हमारे कुछ नए दोस्त बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर हम अपने ग्रुप के साथ हैं तो हम किसी बाहरी को टाइम नहीं दे पाते हैं, अपने ग्रुप में ही बिजी रहते हैं। लेकिन अगर हम अकेले हैं तो हम अधिकतर किसी नए ग्रुप को ज्वाइन करते हैं जहां काफ़ी अच्छे लोग मिल सकते हैं। तो ये बेनिफिट हमेशा रहता है सोलो ट्रैवल में। और अगर आगे देखा जाए तो सोलो ट्रैवल में हमारे पैसे भी थोड़े से बच जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम अपने ग्रुप के साथ हैं और हमारे सारे फ्रेंड सर्कल ने डिसाइड किया किसी होटल में रुकने का, और वो होटल थोड़ा महंगा है, लेकिन साथ के चक्कर में हमें उस होटल में रुकना पड़ता है, और जो कि हमारे जेब पे भारी पड़ता है। जबकि हम चाहते तो किसी अपने बजट के होटल में रुक सकते थे या तो किसी धर्मशाला में रुक सकते थे। तो सोलो ट्रैवल के साथ ये फ़ायदा आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो अगर आप घूमने के शौकीन हैं
तो सोलो ट्रैवल एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच ये वीडियो पूरा देखने के लिए।